दोस्तों, अगर आपकी मिथुन राशि है यानी जेमिनी जॉडिक साइन है तो नया हिंदू नव वर्ष आपके लिए खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, उपलब्धियों का पैगाम लेकर के आ रहा है, आपके रास्ते से कांटे हटाने वाला है, आपको कई क्षेत्रों में गजब की कामयाबी देने वाला है। और 19 मार्च 2026 से नया हिंदू नव वर्ष, जिसे नया संवत्सर 2083 कहा जाएगा, उसकी शुरुआत होने वाली है। और ये जो नया हिंदू नव वर्ष है, ये ज्योतिष में बहुत महत्व रखता है। अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक तो 1 जनवरी से नए साल की शुरुआत हो जाती है और बहुत से एस्ट्रोलॉजर जो हैं वो नए साल का भविष्य फल, राशि फल जो है वो 1 जनवरी के मुताबिक बनाते हैं। लेकिन ज्योतिष में जो नया संवत्सर होता है, नया हिंदू नव वर्ष होता है, उसके मुताबिक जो है ज्योतिष की गणनाएं की जाती हैं। और इस बार 19 मार्च से नया हिंदू नव वर्ष 2083 शुरू हो रहा है और इसे रोदर संवत्सर के नाम से भी जाना जाएगा। और ऐसी मान्यता भी है, हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि नए हिंदू नव वर्ष, नए संवत्सर से इस सृष्टि की शुरुआत हुई थी। ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की थी और तब से जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा होती है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जो होती है, उससे नए हिंदू नववर्ष की शुरुआत मानी जाती है। 19 मार्च से नया हिंदू वर्ष शुरू हो रहा है, गुरुवार के दिन शुरू हो रहा है। और जब किसी भी नए हिंदू नववर्ष की शुरुआत जिस दिन से होती है, उस दिन के जो ग्रहों के स्वामी हैं वो राजा माने जाते हैं उस संवत्सर के। तो गुरुवार से हो रही है, तो देवगुरु बृहस्पति जो है वो नए संवत्सर के राजा रहने वाले हैं। जो मंगल हैं वो नए संवत्सर के मंत्री रहने वाले हैं और चंद्रमा के हाथ में भी कई मंत्रालयों की कमान रहने वाली है, क्योंकि नए संवत्सर का अपना एक आकाशीय मंत्रिमंडल भी होता है। और इस बार मंत्रिमंडल की कमान किन ग्रहों के हाथ में रहने वाली है, उस पर ही ज्योतिष की सारी गणनाएं, सारी भविष्यवाणियां जो हैं वो उनका दारोमदार टिका रहता है। तो इस बार क्योंकि देवगुरु बृहस्पति नए संवत्सर के राजा हैं, मंगल मंत्री हैं, चंद्रमा जो है वो पावरफुल है, 3 मंत्रालय हैं और ये तीनों ग्रह आपस में मित्र भी हैं। गुरु और चंद्रमा इकट्ठे हो जाएं तो गजकेसरी राजयोग, गुरु और मंगल इकट्ठे हो जाएं नवपंचम राजयोग, मंगल और चंद्रमा इकट्ठे हो जाएं तो लक्ष्मी राजयोग। शुभ ग्रहों का ये कॉम्बिनेशन बहुत शुभता लिए हुए है, कई राशियों की जिंदगी बदलने वाला है। लेकिन जिक्र सिर्फ मैं मिथुन राशि का करने जा रहा हूं, इसलिए मिथुन राशि वालों के लिए पोस्ट जो है वो बहुत मायने रखती है। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम दोस्तों, मैं हूं गुरमीत बेदी। मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मिथुन राशि वालों को इस साल नए संवत्सर में, नए हिंदू नव वर्ष में खुशियों का स्वागत करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि खुशियां कई तरह से आने वाली हैं। आपका कैरियर जो है वो तेजी से आगे बढ़ने वाला है, आपको कैरियर की टेंशन खत्म होने वाली है, आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती चली जाएगी। इसलिए जो लोग कर्ज से परेशान हैं, कर्ज चुका नहीं पा रहे हैं, उन्हें भी बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। जिन लोगों की पर्सनल लाइफ में, मैरिड लाइफ में, लव लाइफ में दिक्कत चल रही है, मिथुन राशि के लोगों की बात कर रहा हूं, उन्हें भी काफी जो है राहत मिलने वाली है, लव लाइफ बेहतर होने वाली है। बिजनेस जो है जिन लोगों का आगे नहीं बढ़ पा रहा था, स्टेग्नेशन, ठहराव आ गया था, उसमें भी अब जो है वो तेजी से आगे बढ़ेगा, को बड़ी डील फाइनल होने की संभावना भी है। और जो स्टूडेंट जो हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना पूरा पाले हैं, उनके सपने भी अब पूरे होने वाले हैं। एक तरह से मिथुन राशि वालों के लिए ये साल जो है खुशियों भरा, उपलब्धियों भरा रहने वाला है और आपकी लाइफ को नई दिशा मिलने वाली है। आपकी लाइफ में कई सुखद मोड़ आने वाले हैं, टर्निंग पॉइंट आने वाले हैं, लव लाइफ भी बेहतर होगी, कैरियर आगे बढ़ेगा, प्रमोशन के आपको जो है वो तोहफे मिलने वाले हैं। आप अगर बिजनेस करते हैं तो कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है। अगर आप रियल एस्टेट में हैं, अगर आप हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में हैं, IT सेक्टर में हैं, मल्टीमीडिया में हैं, अगर आप एजुकेशन सेक्टर में हैं, और अगर आप खेती करते हैं, बागवान हैं, आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का आपका काम है, शेयर मार्केट का काम है, सेल्समैन है, आपके लिए कई खुशखबरियां, कई कामयाबियां अब इंतजार कर रही हैं और एक एक करके आप अपने गोल जो है अचीव करते चले जाएंगे, क्योंकि मंगल मंत्री हैं। इसलिए कोर्ट कचहरी के मामले में भी मिथुन राशि वालों को गजब की कामयाबी मिलने वाली है।
अगर पैतृक संपत्ति को लेकर कोई डिस्प्यूट चल रहा था तो उसे सुलझाने में भी आप कामयाब रह सकते हैं। अगर घर में विवाह योग्य कोई संतान है तो अच्छे रिश्ते आएंगे, घर में शहनाई भी गूंज सकती है। और जो नव दंपत्ति घर में खुशखबरी का इंतजार कर रहे हैं उनके घर में किलकारी भी गूंज सकती है, क्योंकि ये साल आपके सपने पूरे करने वाला है, आपको खुशियों की सौगात देने वाला है, आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने वाला है। पुरानी अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो उसका भरपूर आपको लाभ मिलने वाला है। नई इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको मौके मिलने वाले हैं। आप नए चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे, गोल अचीव करेंगे, हर दिशा में आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। आपका सोशल स्टेटस बढ़ेगा, समाज में आपका प्रभाव बढ़ेगा, आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ेगी, धार्मिक यात्राएं भी होंगी, लंबी दूरी की यात्राएं भी होंगी और ये यात्राएं आपके लिए बहुत सुखद रहने वाली हैं। आपकी लाइफ में एक नया मोड़ लाने वाली है और सीनियर लोगों के साथ, वरिष्ठ लोगों के साथ, समाज के प्रभावशाली लोगों के साथ आपका उठना बैठना रहेगा। किसी पॉलिटिशियन की मदद से आप कोई बड़ा मोर्चा भी मार सकते हैं। अगर आप खुद पॉलिटिक्स में हैं तो आपको कोई बड़ा ओहदा जो है वो मिल सकता है। अगर आप नौकरी में हैं तो प्रमोशन का योग तो बनेगा ही। बेरोजगार हैं तो रोजगार की खिड़की खुलेगी। मन चाही जगह पर पोस्टिंग पाने में आप कामयाब रहेंगे। अगर आप नौकरी छोड़कर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो मिथुन राशि के लोगों के लिए ये साल जो है इस मामले में रिस्क लेने का और उपलब्धि हासिल करने का साल रहने वाला है। सेहत आपकी अच्छी रहने वाली है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका गजब का रहने वाला है, विल पावर आपकी स्ट्रांग रहने वाली है, क्योंकि मंगल लगातार आप चुनौतियों के बीच भी आप सफलता का बिगुल बजाते हुए दिखाई देंगे और सफलता का झंडा गाड़ते हुए आप नजर आएंगे। आज की पोस्ट में बस इतना ही। इसी तरह की जानकारियों के लिए मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी से जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत आभार। और हाँ, अगर आप अपनी कुंडली को एनालाइज करवाना चाहते हैं, कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, मेरी हर वीडियो में मेरा व्हाट्सएप नंबर 9418033344 ये डिस्प्ले होता है। आप इस पर मैसेज करेंगे तो आपको टर्म्स एंड कंडीशन, कुंडली दिखाने की प्रक्रिया, कुंडली दिखाने की फीस सब कुछ बता दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, यह नंबर सिर्फ मैसेज के लिए है। आप इस पर कॉल करेंगे तो कॉल अटेंड नहीं की जाती, फोन साइलेंट मोड पे रहता है। हजारों फोन आते हैं, समय नहीं होता, मेरा कोई स्टाफ नहीं है, मेरा कोई ऑफिस नहीं है। जब समय मिलता है मैं सिलेक्टेड कुंडली ही देखता हूँ। व्हाट्सएप पे जिन लोगों ने मैसेज भेजे होते हैं उन मैसेज को रिव्यू करता हूँ। जिन लोगों ने अपना नाम पता बताया होता है उन्हें जवाब देता हूँ। जिन्होंने सिर्फ हेलो हाय भेजा होता है उन्हें कोई जवाब नहीं दिया जाता। मैं हूँ गुरमीत बेदी।